पहले कभी कभी अंदर छिपा हुआ ट्रेजर मिल जाता है। जैसे ही लोग लूट मिलने की उम्मीद में उत्साहित होते हैं, उनकी लालच, ग्रीड उनकी सोच पर हावी हो जाती है। वे बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं और तभी डंजन उनका असली इम्तिहान लेता है। ज्यादातर मामलों में ऐसे लालची रेडर्स बर्बाद हो जाते हैं। नरेटर अभी दूसरी चेतावनी बताने ही वाला होता है कि अचानक वही आर्मर्ड बंदा फिर से सामने आ जाता है। वह जाहियन से कहता है, फोन पर घूरना बंद कर, चलो अंदर, रेंज शुरू हो रही है। फिर मजाक उड़ाते हुए हंसता है, क्या गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा है क्या? जाहियन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपनी मां की तस्वीर देख रहा था। तस्वीर पर आखिरी बार नजर डालकर वह गहरी सांस लेता है और डंजन में कदम रखता है। अंदर का माहौल डर और सन्नाटे से भरा था। मैजस पीछे अपनी वैन्स तैयार रखते हैं, जबकि मार्शल रेडर्स आगे बढ़ते हैं फ्रंट लाइन पर। तभी कुछ माइंडलेस गूल्स अपने भयानक चेहरों और सड़ी हुई चीखों के साथ हमला करते हैं। एक घमंडी विजर्ड चिल्लाता है, फॉर्मेशन बनाओ, अपनी जान की परवाह मत करो। यही वो पल है जो जाहियन को इस नौकरी से सबसे ज्यादा नफरत करवाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि ये लोग उसे आदेश दें, जैसे वह कोई मोहरा हो, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसे ऑर्डर्स मानने ही पड़ते हैं। विजर्ड्स एक साथ चांटिंग शुरू करते हैं। उनकी वैन से एलिमेंटल एनर्जी फूटने लगती है। सिजलिंग फायरबॉल्स गूल्स पर बरसती है और कुछ ही सेकंड्स में वो भस्म होकर राख में बदल जाते हैं। जायन दूर खड़ा ये सब देखता है और सोचता है, क्या ये लोग मेटन गिल्ड से हैं? अजीब है, वो गिल्ड तो कुछ समय पहले तक न्यूबी थी, अब इतनी ताकत। लड़ाई थोड़ी थमती है और सब थोड़ा आराम करते हैं। म्यूको पानी की बोतल उठाकर घटाघट पीता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब बस डंजन का बिग बॉस बचा है। पास खड़ा एक बुजुर्ग रेडर हंसते हुए जवाब देता है, उम्र हो चली है बेटा, पहले जैसा जोश नहीं रहा। फिर वह पूछता है, कुछ आइटम ड्रॉप मिला तुझे? माहौल कुछ हल्का होता है, सबके चेहरों पर थोड़ी राहत झलकती है। आखिर ए रैंक डंजन में अक्सर बढ़िया लूट मिलती है। जाहियन भी अपना सिस्टम विंडो खोलने के लिए आगे बढ़ता है, यह देखने की उसे क्या मिला। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन खोलता है, विंडो अचानक ग्लिच करने लगती है और उसकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकती है। अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द उठता है। अचानक जाहियन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज पॉप होता है, सिस्टम एरर, कोर सिस्टम डाउन, यूजर कनेक्शन टेम्पररीली डिस्कनेक्टेड। फिर तुरंत दूसरा मैसेज आता है, रीबूट फेल्ड, अननोन कॉज डिटेक्टेड। जाहियन हैरान रह जाता है, ऐसा कुछ उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, फॉलो द लाइट। वह चौंक कर पीछे देखता है। तभी स्क्रीन फिर से ग्लिच करने लगती है और नोटिफिकेशन आता है, अलर्ट, अननोन एंटिटी हैज हैक्ड द सिस्टम, सेफ मोड फेलियर। जाहियन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। पास खड़ा बुजुर्ग उसकी टेंशन देखकर पूछता है, सब ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या? जाहियन धीरे से कहता है, किसी ने मेरे दिमाग में कहा, फॉलो द लाइट। उसी पल डंजन की छत से लाइट की छोटी छोटी बबल्स निकलने लगती है, चमकती हुई मानो हवा में तैर रही हो। जाहियन हैरानी से देखता है, क्या यही वो लाइट है जिसकी बात हुई थी? लेकिन लगता है वो लाइट सिर्फ उसी को दिखाई दे रही है। बुजुर्ग घबराकर पूछता है, ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? जाहियन कोई जवाब नहीं देता, बस उस रहस्यमयी लाइट को घूरता रहता है। फिर गहरी सांस लेकर डर को निगलता है और मन में सोचता है, देखता हूं आखिर ये है क्या। बुजुर्ग उसकी ओर पुकारता है, कहा जा रहा है बेटा? जाहियन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस अभी आया, और उस रहस्यमयी लाइट का पीछा करते हुए डंजन के भीतर एक अजीब अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। वहां हवा भारी लगती है, दीवारों पर अजीब सी चमकती लिपियां उभर रही होती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सिस्टम विंडो पॉप होती है, सिस्टम डिसेबल्ड, स्टेटस विंडो कैनॉट बी लोडेड। वह तुरंत इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, सिस्टम पूरी तरह डेड है। फिर एक और नोटिफिकेशन चमकता है, वार्निंग, पार्शियल डैमेज डिटेक्टेड, अटेम्प्टिंग सेफ मोड रीबूट। जाहियन घबराकर सिर खुजलाता है, ये क्या बकवास है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब से जाहियन 10 साल की उम्र में अवेकन हुआ था, पिछले 17 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। न कोई सिस्टम डैमेज, न रीबूट एरर, कुछ भी नहीं। वह सोच में पड़ जाता है, क्या वो आवाज जो मैंने सुनी थी उसी की वजह से ये सब हो रहा है? स्क्रीन पर बार बार वही एक नोटिफिकेशन चमकता है, सिस्टम फेलियर, रीबूट अनसक्सेसफुल।
पर जाहियन हार नहीं मानता। चलो देखते हैं ईसर सिस्टम में आखिर हो क्या रहा है। दरअसल ईसर सिस्टम की अपनी एक रहस्यमयी बैक स्टोरी है। इसका नाम नॉर्स माइथोलॉजी के देवताओं ओडिन और थॉर से प्रेरित है। कहा जाता है कि यह सिस्टम ईसर एसर से निकला और 2011 के ईयर ऑफ डिजास्टर के दौरान मानवता की आखिरी उम्मीद बना। उस साल पैसिफिक ओशन के बीचों बीच अचानक एक विशाल पेड़ उगाया था जो मात्र 9 दिनों में आसमान तक पहुंच गया। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था बल्कि माइथोलॉजी का वर्ल्ड ट्री था। 9वें दिन जब वह पूरी तरह बढ़ चुका था तब दुनिया तबाही में डूब गई। मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ गई, आधी मानवता खत्म हो गई और बाकी लोग भूख, बीमारियों और डर से जूझने लगे। उसी अराजकता में कुछ असली हीरोज उभरे जिनके पास डिवाइन पावर्स थी। धीरे धीरे लोग इस सिस्टम से अवेकन होने लगे और रेडर्स बन गए। तभी से ईसर सिस्टम मॉन्स्टर्स के खिलाफ ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा वेपन बन गया। लेकिन अब जैन डरता है, अगर यह सिस्टम बदल रहा है तो क्या सब बर्बाद हो जाएगा। तभी सामने एक ग्रीन डोर दिखती है। वो हैरान रह जाता है, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैलती है। यह तो ट्रेजर गेट है।